अगर हमने बुद्ध के धम्म को दर्शन को अपना लिया होता तो कोई भी हमें मूंछ रखने पर, कोई भी हमें मटका छूने पर, कोई भी जाति के आधार पर, कोई भी वर्ग के आधार पर हमारे साथ जातिवाद भेदभाव नहीं करता। आज माहौल बन गया है, पूरे देश से, पूरी दुनिया से लोग अपेक्षा कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि 2025 तक भारत में 25 करोड़ लोगों को बौद्ध बना दिया जाए। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन 5 अक्टूबर धम्म दीक्षा समारोह दिल्ली, 9 अक्टूबर धम्म दीक्षा समारोह लखनऊ की अपार सफलताओं के बाद आज हक वंचित असहाय बहुजन समाज ये महसूस कर रहा है कि ये वक्त आ गया है, मेरा दोस्त कौन है, मेरा दुश्मन कौन है, ये समझने का, जानने का, पहचानने का। और 1956 में जो बाबा साहब ने धम्म क्रांति की, आज मेरा बहुजन समाज ये चर्चा करने लगा है कि बाबा साहब ने हमें सब कुछ देने के बाद भगवान बुद्ध का धम्म दिया है, उनका दर्शन दिया है। अगर हमने बुद्ध के धम्म को दर्शन को अपना लिया होता तो कोई भी हमें मूंछ रखने पर, कोई भी हमें मटका छूने पर, कोई भी जाति के आधार पर, कोई भी वर्ग के आधार पर हमारे साथ जातिवाद भेदभाव नहीं करता। आज माहौल बन गया है, पूरे देश से, पूरी दुनिया से लोग अपेक्षा कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि 2025 तक भारत में 25 करोड़ लोगों को बौद्ध बना दिया जाए। इस मुद्दे पर, इस विषय पर जितने भी संगठन हैं भारत में, लगभग उनकी सबकी एक राय है और सबका साझा प्रयास है। जैसा लखनऊ में हमने 200 संगठनों से मिलकर एक बड़ा कार्यक्रम किया और अब जितने भी कार्यक्रम होंगे लगभग 50 संगठनों से, जो बड़े बड़े संगठन हैं, देश को बदलना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, बौद्धमय भारत को बनाना चाहते हैं, हक वंचित असहाय समाज के वो जागरूक लोग जो सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन की भी बात करना चाहते हैं, उन सब लोगों ने मन बनाया है कि पूरे भारत में राज्यवार, बड़े बड़े शहरवार कार्यक्रम किए जाए। अब लोगों को दीक्षा दी जाए और 22 प्रतिज्ञाएं दी जाए। सभी संगठनों से, लगभग बौद्ध भिक्षुओं से वार्ता करने के बाद हमने कुछ तिथियां निर्धारित की हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं ताकि आप इस वीडियो को सोशल मीडिया पर फैलाकर लोगों को सूचित कर पाएं, आमंत्रित कर पाएं कि इन तिथियों पर उन्हें कहां कहां पहुंचना है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, 9 दिसंबर गुजरात में एक जगह है पोरबंदर, जहां मिस्टर गांधी पैदा हुए। उसी धरती पर, उसी सौराष्ट्र में हम लोग 50,000 लोगों को दीक्षा देने जा रहे हैं। और इसके बाद हमारा कार्यक्रम लगा है 5 मार्च 2023 में मेरठ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जान है मेरठ। आसपास 15-20 जिले छूते हैं। सभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की राय है कि मेरठ में कार्यक्रम किया जाए और कम से कम 50,000 लोगों को बौद्ध बनाया जाए। उसकी भी डेट निश्चित कर दी गई है 5 मार्च। इसके बाद हमारी टीम सभी संगठनों के साझा प्रयास से 21 मई 2023 बांदा, बुंदेलखंड एक ऐसी धरती है जहां बहुजन समाज का भी राजा महाराजा हुआ था। लगभग 12-15 जिले लगते हैं बुंदेलखंड में और सभी लोगों की साझा राय है कि 21 मई को बांदा में बड़ा कार्यक्रम किया जाए। इसके बाद 23 सितंबर, याद में दिलाना चाहता हूं आपको, 23 सितंबर 1873 को सत्य शोधक समाज की स्थापना हम सबके राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने की थी और 23 सितंबर 2023 में 150 साल पूरे हो रहे हैं। तो सभी संगठनों की, सभी देश विदेश के लोगों की राय है कि ताल कटोरा स्टेडियम में एक बड़ा कार्यक्रम किया जाए, जो कार्यक्रम हो सत्य शोधक समाज के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो और उसमें सामूहिक दीक्षा दी जाए और 22 प्रतिज्ञाएं भी दोहराई जाए। इतना ही नहीं, हमारी टीम बहुत आगे बढ़ी। सब लोगों के साझा प्रयास से हम लोगों ने 26 नवंबर 2023 आजमगढ़, पूर्वांचल की धरती का केंद्र बिंदु, राजधानी बोला जाता है आजमगढ़।
इसके आसपास लगभग 10-12 जिले लगते हैं। उन सभी लोगों की साझा राय है कि 26 नवंबर 2023 पूर्वांचल की धरती आजमगढ़ में एक बड़ा कार्यक्रम हो, जिसमें पूरे देश के सभी नामचीन लोग जो इस धारा में लगे हैं, जो इस विचारधारा को फैलाने में लगे हैं, जिनका साझा अभियान है, उन सब लोगों को बुला के बड़ा कार्यक्रम किया जाए। इतना ही नहीं, 26 फरवरी 2024 हरियाणा और पंजाब के लोगों से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, लंदन में रह रहे सभी उपासकों से वार्ता हो गई है। हरियाणा और चंडीगढ़ का एक साझा कार्यक्रम, हरियाणा और पंजाब का एक साझा कार्यक्रम चंडीगढ़ में किया जाए, जिसमें कम से कम 50,000 लोग दीक्षा लें। ये कार्यक्रम तय हो गया है। इसकी 25 फरवरी तिथि भी तय हो गई है। इसके बाद 26 मई 2024 हम लोग पाटलिपुत्र चलेंगे, हम लोग पटना चलेंगे, वो जगह इस संस्कृति के राजा पैदा करते थे। राजा बिंबिसार, राजा अजातशत्रु, राजा अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद जैसे राजाओं की वो राजधानी रही। आज भारत में जो दिल्ली का सम्मान है, कभी पाटलिपुत्र का सम्मान होता था। तो 26 मई 2024 पटना के गांधी मैदान में 50,000 लोगों को हम दीक्षा देने जा रहे हैं। ये तिथियां हमने लगभग 50 संगठनों से वार्ता करने के बाद और जहां जहां कार्यक्रम तय होना है, वहां के जिंदा, जागरूक और समझदार लोगों से बातचीत करने के बाद तय की गई। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, ताकि पूरे भारत के लोगों को पता चले कि जहां जहां आपके रिश्तेदार रहते हों, जहां जहां आपके परिचित लोग रहते हों, वो इस कार्यक्रम में शामिल होकर के बाबा साहब की धम्म क्रांति को आगे बढ़ाएं। व्यक्ति बड़ा नहीं होता। हक वंचित समाज के लोगों, ध्यान से सुन लो, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा नहीं होता, विचारधारा बड़ी होती है। मुट्ठी भर लोगों ने विचारधारा को महत्व देकर के देश पर कब्जा कर लिया है। अब हम लोगों को जागना पड़ेगा और जातियों को छोड़कर, संगठन को छोड़कर विचारधारा के लिए काम करना पड़ेगा। मैं सबके साथ खड़ा हूं, सब हमारे साथ खड़े हो जाइए और हम मिलकर के सत्ता परिवर्तन का जो काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूं जो बहुजन समाज के हैं। मेरा काम व्यवस्था परिवर्तन का है। आप लोग भी मेरा साथ दीजिए, क्योंकि हम लोग कभी भी राजनीतिक क्षेत्र में आपके सामने आने वाले नहीं है। आपके मन में ये भाव बैठ गया हो कि भंते जी आगे चल करके MP MLA बनेंगे, इसे हमेशा हमेशा के लिए गलत फहमी को निकाल दीजिए। हमारा बहुत बड़ा सम्मान है, हम धर्मगुरु हैं। MP MLA बनकर या लड़कर हम अपना डिमोशन नहीं कराएंगे। हम लोग मान सम्मान पूरी दुनिया में पाते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं। इसलिए आओ हम सब लोग बाबा की क्रांति को, ज्योतिबा की क्रांति को और मान्यवर कांसीराम साहब की क्रांति को जन जन तक पहुंचाते हैं और पूरे भारत को बौद्ध में बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण भारत।